एक मित्र ने पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग सटोरी एंड एनलाइटनमेंट? सतोरी और संबोधि में क्या अंतर है? सतोरी का अर्थ है कुंडलनी जागरण, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। और एनलाइटनमेंट का जहाँ से शुरुआत, भारतवर्ष में जिसको संबोधि कहते हैं उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ। और सटोरी अर्थात अब तुम्हारी जो ऊर्जा है, सामान्यतः ऊर्जा कहाँ रहती है लोगों की? सामान्यतः रहती है हमारे चौथे चक्र के पास, पांचवें चक्र के पास, विचार में रहती है। लेकिन ऊर्जा सातों चक्र पर ट्रैवल करती है। जैसे प्याज और लहसुन खा लो तो ऊर्जा मूलाधार चक्र पर पहुंच जाती है। ध्यान और समाधि में जाओ तो ऊर्जा सहस्रार चक्र, ध्यान में आज्ञा चक्र पर जाती है, सहस्रार पर ऊर्जा सहस्रार पर चली जाती है समाधि में, और नींद में ऊर्जा नाभि चक्र पर चली जाती है। जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो ऊर्जा अनाहत चक्र पर होती है, और विचार कर रहे हो, बुद्धि गणित बना रहे हो तो ऊर्जा पांचवें चक्र पर होती है। तो ऐसे ऊर्जा ट्रैवल करती रहती है। जब भी ध्यान करते हो, ओशो ने ध्यान का बड़ा सुंदर विज्ञान दिया, ऊर्जा का विज्ञान दिया। ऊर्जा का विज्ञान क्या है? भोजन से ऊर्जा मिलती है। जब जागे हुए हो सामान्य रूप से, सांसारिक रूप से, तो जागरण से ऊर्जा खर्च होती है। व्यायाम से ऊर्जा जगती है, ध्यान से ऊर्जा चढ़ती है। जब सोते हो तो ऊर्जा कंजर्व होती है। ये ऊर्जा का विज्ञान है। हर बार यहाँ आते हो, ध्यान करते हो, ऊर्जा सहस्रार पर चली जाती है। लेकिन फिर बाहर जाते हो, जा कर के कुछ प्याज लहसुन खा लेते हो, ऊर्जा नीचे फिर चली जाती है। न भी खाओ तब भी सहस्रार पर ऊर्जा टिकी नहीं रहती है। लेकिन अगर तुम साधना करते रहे, जैसे यहाँ सटोरी की साधना कराई जा रही है, कुंडलनी जागरण की साधना कराई जा रही, तो एक दिन ऊर्जा सहस्रार पर जाती है तो उतरने का नाम ही नहीं लेती। बाकी समय ऊर्जा चढ़ती है, उतरती है। जब कुंडलनी जग गई, एक बार जब सहस्रार पर चली गई, तो वहाँ मीठा 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 स्फुरण होता रहता है, मजा आता रहता है, और ऊर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेती। और कम से कम 7 दिन अगर ऐसा हो जाए तो उसका नाम सटोरी है। 7 दिन तक ऊर्जा सहस्रार पर रही। जापान में इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। भारतवर्ष में इसको एनलाइटनमेंट नहीं कहते, भारतवर्ष में इसको कुंडलनी जागरण कहते हैं, कुंडलनी ऊर्जा का जागरण कहते हैं। संबोधि क्या है? ध्यान करते करते, निराकार से जुड़ते जुड़ते एक दिन तुमको एहसास होता है कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। उस दिन जानते हो कि ओहो मैं कितने भ्रम में जिया, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो बोध हूँ, एक हो विशुद्ध बोध हो हम। इति निश्चिवहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी बाबा। जानो कि मैं बोध हूँ, और इस ज्ञान से अज्ञान के जंगल को जला दो। प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी बाबा। सारे शोकों से उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो, तुम आनंदित हो जाते हो। उस स्थिति का नाम आत्मज्ञान है, वो एनलाइटनमेंट है। मगर इससे ये मत समझ लेना ये एनलाइटनमेंट का शिखर है, एनलाइटनमेंट का ये आरंभ है। इसके ऊपर अद्वैत ज्ञान है, एनलाइटनमेंट का दूसरा चरण। उसके ऊपर कैवल्य ज्ञान है, एनलाइटनमेंट का तीसरा चरण। उसके ऊपर निर्वाण ज्ञान है, उसके ऊपर परम पद है। ये एनलाइटनमेंट की यात्राएं हैं। और एनलाइटनमेंट के बाद फिर भक्ति शुरू होती है, फिर
अब तक ये सारे एनलाइटनमेंट जो 4 हैं वो घट से संबंधित हैं, लेकिन जो परम पद 5वां एनलाइटनमेंट है वह ज्ञान, उसका संबंध बहिर आकाश से है, वो प्रगट से है। और फिर जब उसके प्रेम में पड़ जाए, ब्रह्म को जान लेते हो, ब्रह्म ज्ञान है वो। और जब ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्म के प्रेम में पड़ते हो, योग रतोवा, जिसके लिए सुनो शंकराचार्य उस स्थिति को क्या कह रहे हैं, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग बीना। तुम योग कर रहे हो कि भोग कर रहे हो, परिवार में किसी के साथ हो कि जंगल में निर्जन में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग बीना ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 है। वह उस ब्रह्म में जिसका चित्त हमेशा के लिए रमण करता है, उसके समान आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। इस स्थिति का नाम परम मोक्ष है। एनलाइटनमेंट के साथ तुम्हारा मोक्ष घटित होता है, लेकिन जब उस ब्रह्म में तुम रमण करना शुरू करते हो, उस दिन तुम्हारे जीवन में परम मोक्ष की घटना घटती है। लेकिन सटोरी के बिना अगर आत्मज्ञान हो जाए तो फिर से वह तुम्हारा तादात्म्य में टूट सकता है, और ऐसा हुआ है। कई लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं और फिर उनका तादात्म्य में टूट जाता है, फिर से वो अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन एक बार बीच में सटोरी घटित हो जाए और उसके बाद अगर आत्मज्ञान हो तो फिर वो दोबारा तुम उस अंधेरे में नहीं जा सकते, तुम ऊर्ध्वरेता योगी हो जाते हो। ऊर्ध्वरेता योगी के साथ साथ आत्मज्ञान की घटना घटे तो फिर जैसे चावल एक बार भात बन जाता है तो भात को फिर चावल तुम नहीं बना सकते, करीब करीब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। सत्र को वहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।